आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स का लूप रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल हमने पहले ही पढ़ लिया, इसका लूप रूल पढ़ लेते हैं। लूप रूल में क्या होता है कि मतलब एक लूप के अंदर जो करंट और रेजिस्टेंस किस किस तरीके से वर्क करते हैं वगैरह वगैरह पढ़ेंगे हम। जंक्शन में तो हमने करंट पढ़ा था कि करंट आता है, करंट चला जाता है, प्रोडक्ट बराबर रहता है, मतलब उनका आने वाले करंट्स का जाने वाले के बराबर रहता है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग रहता है। लेकिन किरचॉफ्स के लूप रूल क्या बताता है हमें? लूप रूल की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, लूप का मतलब होता है बेसिकली क्लोज्ड सर्किट, बंद। ठीक है, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? इन एनी लूप इन सर्किट, यानी कि किसी भी लूप में एक सर्किट के, इन एनी लूप इन सर्किट, द algebraic sum and product of current and resistance is at any part is equal to the EMF of that loop, यानी उसकी EMF के बराबर होगा। ये है किरचॉफ्स का लूप रूल। इसका मतलब क्या है कि एक लूप है, मान लो बेसिकली कोई भी एक लूप है ऐसे करके, ठीक है, उसमें हमने करंट भी लगा रखा है, जैसे करंट को क्या बोलते हैं, आई, करंट I1, उसमें एक लूप है और रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे करके हम पढ़ेंगे, इसके डायग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। और वो क्लोज है, बेसिकली एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब करंट ट्रैवल कर रहा है किस तरीके से करेगा, रेजिस्टेंस भी होंगे उसमें, मतलब बेसिकली क्या, उसमें करंट होगा, EMF होगा और रेजिस्टेंट होगा, और लूप का मतलब वो बंद रहेगा, चारों तरफ से करंट ट्रैवल करता रहेगा एक ही लूप में। ठीक है, उसके हमें पढ़ेंगे अभी डेरिवेशन अच्छे से। तो पहले तो ये देख लो, इसकी डेफिनेशन है कि इन अ क्लोज सर्किट में क्या होता है, द algebraic सम एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी करंट और रेजिस्टेंस का, इसका और इसका जो प्रोडक्ट होगा बराबर होगा इसके, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट इसके बराबर, प्रोडक्ट है बेसिकली सम इसके बराबर होगा। अब उसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको सही से डिराइव करेंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या सिस्टम है। डेफिनेशन हो गई हमारी, अब हम डेरिवेशन करते हैं डायग्राम के साथ, इससे तुम्हें और समझ में आ जाएगा। अब देखो क्लास, डेरिवेशन इसी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक लूप बनाते हैं। लूप का मतलब ऐसा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का, जिसमें हम लोग पहले बनाते हैं करंट, ये हमारा करंट है जो उस साइड पे जा रहा है, इसमें बना दिया हमने एक EMF और बना दिया एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक और करंट बना दिया, एक और EMF बना दिया, एक और रेजिस्टेंस बना दिया, और एक हमने नीचे मेन रेजिस्टेंस बनाया बड़ा, इसको हम कैपिटल R से करते हैं जनाब। इसको करते हैं हम I1 से, करंट 1, करंट 2, E1, E2, EMF 1, EMF 2, R1, R2, स्मॉल r, और ये है हमारा कैपिटल R, ताकि इसको हम अलग से डिनोट कर सकें। ये लूप है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, करंट यहाँ से घूमेगा वापस यहीं आ जाएगा, दूसरे में भी ऐसे ही होगा। तो किस किस तरीके से फंक्शन बनेंगे, पहले तो इनका नाम देते हैं, A, B, C, D, E, F। तो पहले बात करते हैं क्लास की, अगर वो यहाँ से इस लूप में घूमे, सिर्फ इधर इस पोर्शन में, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? सबसे पहले इन लूप A, B, C, F, A, यानी इसकी बात करें, इस लूप की बात करें, इसमें अगर अब करंट ट्रैवल करेगा तो कैसे करेगा? देखो क्लास, अब हमें क्या करना है, लूप को यहाँ से चलाना है और यहाँ घुमा के वापस यहीं पे लेके आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्लास, जो करंट है, करंट और ये रजिस्टर, ये दोनों उस साइड को ट्रैवल कर रहे हैं और हम लूप चला रहे हैं इस साइड को,
तो हमें, और EMF हमारा ठीक है, EMF हमारा इधर को ही जा रहा है, तो जो EMF है इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि लूप में आ गया EMF इस साइड को, मतलब लूप इस साइड को चल रहा है, EMF भी उधर को ही है, तो E1 जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वहीं की साइड है। अब बात करते हैं I1 और R1, ये दोनों उस तरफ को जा रहे थे, उस तरफ को, और लूप हमारे इधर जा रहे थे, तो जो I1 R1 है ये माइनस में आ जाएगा, I1 R1, देखो क्लास, I1 R1 इस साइड, क्योंकि लूप के अगेंस्ट जा रहे हैं उस साइड को, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना ट्रैवल कर लिया है, अभी यहाँ तक पहुँच गए। I1 R1 दोनों में थे, तो दोनों को माइनस में डाल दिया, ये प्लस में था, इसको प्लस में रखा। अब लूप यहाँ पे आ गया नीचे इस साइड को, और अभी यहाँ को जा रहा है। अब देखो क्लास, यहाँ पे क्या है, I1 ये R1 और I1 नहीं करंट 2 और रेजिस्टेंस नंबर 2 ये भी उस साइड जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा लूप भी उधर को ही जा रहा है, तो क्या ये आ जाएगा इस बार प्लस का, जो I2 R2 है इस बार प्लस का आएगा, क्योंकि वो करंट के हिसाब से, मतलब लूप के हिसाब से करंट और रेजिस्टेंस हमारा जा रहा है। लेकिन E1 जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, EMF था, ये अब अगेंस्ट हो गया। पहले तो ये ठीक था, E1 ठीक था, पर E2 अगेंस्ट हो गया, क्योंकि लूप उस टाइम इधर जाता, अब लूप इधर को जा रहा है, लेकिन E2 तो इधर ही जाएगा, तो अभी ये इधर को जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, E2 आ गया माइनस का, इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, E1 E2 को एक साथ कर दो, करंट को दूसरी तरफ कर दो, तो E1 माइनस E2, ये I1 R1 है, ये यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, और ये जो I2 R2 ये हो जाएगा वहाँ पे जाके माइनस का। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, मतलब पहला लूप जब ख़त्म हुआ तब हमारा यहाँ तक आ गया इतना, ये कि जो EMF है वो करंट और रेजिस्टेंस के बराबर है, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों ही में आपका नहीं आपका। अब क्या करते हैं क्लास, एक और लूप चलाते हैं। इस बार लूप चलाएंगे हम लोग, यहाँ से लूप शुरू होगा और ऐसे घूम के वापस यहीं आ जाएगा, यानी नीचे वाली अब इसमें लूप चलेगा CFEDC से। तो लिखो क्लास, इन लूप CFED और C, यानी लूप यहाँ से चल रहा है और यहीं आ जाएगा, यानी इस तरफ को चल रहा है लूप, मान लेते हैं, ठीक है। होगा क्या, अब देखो क्लास, लूप यहाँ से शुरू हुआ हमारा चलना इस साइड से, तो सबसे पहले तो ये जो हमारा I2 और R2 है, ठीक है, इनका क्या है, जो I2 और R2 ये दोनों आ गए प्लस के, नहीं बेसिकली यहाँ से नहीं चलेगा क्लास लूप, यहाँ थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। लूप हमारा ख़त्म तो यहाँ हुआ था ना, यहाँ पे ख़त्म हुआ है क्लास लूप, हमने वहाँ से ही कर दिया, तो लूप यहाँ ख़त्म है, यहाँ से शुरू करेंगे, तो क्या होगा हमारा लूप कहाँ से चलेगा, FEDCF, यानी लूप यहाँ से चलना शुरू होगा और फिर यहीं आके ख़त्म हो जाएगा। अब करना देखो क्लास शुरू, अब नीचे हमारे पास ये है रजिस्टर, और यहाँ से आएगा हमारे पास करंट, हमें पता है I2 आएगा रजिस्टर के पास, लेकिन I1 भी तो आएगा लूप के हिसाब से, तो I1 और R2 दोनों इस साइड को आ रहे हैं, तो ये दोनों किस पे जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही I1 और R2 I1 I2 दोनों के दोनों ही R पे जा रहे हैं, रजिस्टर पे, ठीक है, ये तो चलेगा दोनों के दोनों ही रजिस्टर पे। अब यहाँ से हम आगे बढ़े लूप में और ऊपर को चले, यहाँ पे क्या है, ये दोनों जब जो R2 और I2 है, ये दोनों ये सही इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे हमारा लूप जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों फिर से पॉजिटिव रहेंगे इस बार, क्या I2 और R2 पॉजिटिव रहेंगे, पता ही, क्योंकि लूप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। EMF अलग काम कर रहा है, फिर से EMF उधर को ट्रैवल कर रहा है और हमारा लूप जो है वो उधर को चल रहा है, तो EMF फिर नेगेटिव आ जाएगा, पर ये EMF नंबर 2 है, ठीक है। दूसरे नीचे वाले लूप की बात करें हम लोग, कि वो लूप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होकर ये जो करंट है वो इस पे गया, लेकिन कौन कौन से करंट, I1 भी गया I2 भी, क्योंकि दोनों इधर को ही आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों गए इस पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों इस पे आके कॉन्टैक्ट हो गए, ठीक है। अब लूप ऊपर को चला, यहाँ से इस साइड को ऊपर, अब ये लूप ऊपर को गया है, तो ये जो I2 और R2 है ये दोनों के दोनों इधर ये लूप के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर रहे थे, तो दोनों पॉजिटिव आ गए। ये जो EMF नंबर 2 है, यानी E2 हमारा वो लूप के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए E2 नेगेटिव आ गया। अब देखो क्लास, हमें छोटा सा काम करना है, देखो ये I1 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम क्या करेंगे, I1 प्लस R2, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा I1R प्लस I2R, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस I2R2, और ये EMF को उधर भेज दो, ये E2 हो गया उधर जाके पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या किया हमने, बेसिकली एक इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई, हमने ब्रैकेट खोलने के लिए सिंपल काम किया। अब देखो क्लास, यहाँ पे I1 R के साथ भी हो रहा है, I1 R2 के, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो I1 R,
ठीक है। ये जो है I1, इन दोनों में से I2 ले लिया मैंने कॉमन और R प्लस R2 रख दिया अंदर। ये हो गए दोनों के दोनों डेराइव हमारे। अब ये दोनों कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशंस वगैरह में जो हमें गिवन है डेरिवेट करने के लिए आराम से। ये था हमारा पहला लूप, ये था हमारा दूसरा लूप। अभी भी देख लो इसमें मैंने किया अभी इसमें क्या किया, पहले R को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर I2 इधर भी है I2 उधर भी है, दोनों के इन दोनों में से मैंने I2 ले लिया कॉमन, ये हो गया R और ये हो गया R2, बचा ये हमारा ई पॉजिटिव। यही था, मैं यही बताना था इसमें कि जो के दोनों लूप रूल और जंक्शन रूल, मतलब जंक्शन रूल तो हमने पहले ही कर लिया था, लूप रूल का बेसिकली एक लूप रूल हमने चलाया, एक लूप चलाया हमने इस तरीके से, फिर एक लूप चलाया हमने इस तरीके से, बस दोनों इस हिसाब से ये इक्वेशन बनी, इस हिसाब से ये इक्वेशन बनी। यही तुम्हारा किरचॉफ लूप रूल कहलाता है, मतलब कहलाता नहीं, बताता है। दैट्स इट।